चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए होगा, जो कि मैथ्स का होगा। वार्षिक परीक्षा 2021 से रिलेटेड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा क्लास 9th के लिए होंगे, जो कि मैथ्स के होंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि हर साल आते हैं और इस बार भी आने के फुल चांसेस लग रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन पेपर में आपको बताऊँगा गणित के बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो जो कि होंगे हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 26 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का है, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका यानी कि 16 यानी कि 16 पेज में है। मैक्सिमम मार्क यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हो तभी आपकी समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश क्या कह रहा है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। सेकंड वाला है कि प्रश्न क्रमांक, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। और तीसरा है, यानी प्रश्न क्रमांक 6 से 26 में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी विकल्प के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चौथा है ग्राफ पेपर की आवश्यकता है। जी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर में आपको ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ग्राफ पेपर पर ही आपको सॉल्व करना होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप 9th क्लास में हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर पक्का फंसने वाला है। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। फ्रेंड्स वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 भी आपका 5 अंक का होगा, यानी कि 5 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर होगा। यानी इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, पहला वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि 64 दी पावर 1/2 है। जब भी किसी भी संख्या की पावर 1/2 हो तो वहां पर उस संख्या का आप यानी कि वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, यानी कि वर्गमूल निकाल दीजिए। यानी कि 64 का जो होता है, यानी स्क्वायर रूट होता है वह कितना होता है, तो 8, यानी कि 8 8 जा आपका यानी कि होता है कितना होता है, तो 64 होता है। यानी कि आपका विकल्प जो हो जाएगा वही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर अगर बात होती 1/3, यानी कि अगर इसकी पावर 1/3 होती तो हम इसका क्यूब रूट निकालते, तो इसका आंसर 4 आता। फिलहाल की चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड भी आपका मोस्ट है, पक्का फंसने वाला है। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि बहुपद px = 2s + 5 का शून्यक है। जब भी हम किसी भी संख्या का शून्यक निकालते हैं तो px = हम शून्य रखते हैं, यानी px = 0 रखते हैं। तो px के स्थान पर आपका 2s + 5 है, तो 2s + 5 आप यहाँ पर रख दीजिए, इक्वल टू आपका 0 है, तो 2s आपका इक्वल टू क्या आ जाएगा, वही -5 हो जाएगा आपका, और इस इक्वल टू आपका -5/2 हो जाएगा, यानी कि -5/2 आपका आंसर होगा। यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल 100% राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड भी आपका मोस्ट है, पक्का फंसने वाला है। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि गोले का आयतन का होगा, यानी गोले का जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है तो वह क्या होता है, तो जो गोले का जो आयतन होता है वह होता है 4/3 πr³। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात होती कि हाफ स्फीयर, यानी कि अर्धगोले का जो आयतन होता है वह 2/3 πr³ होता है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन भी बार बार आ चुका है और इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं। मोस्ट है कि किसी पासे की, यानी किसी पासे की फेंकने में 0 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो फ्रेंड्स, किसी पासे को एक बार यानी कि 0 बार फेंका तो उसकी प्रायिकता भी 0 ही होगी, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, पक्का फंसने वाला है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक विषम संख्याओं का, यानी प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। तो आप सभी जानते होंगे प्राकृतिक विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 1 है और 3 है और 5 है और 7 है और यहाँ पर 9 है। तो आपकी ये यानी कि कितनी हो गई ये संख्या है, तो यह 5 हो चुकी हैं। तो 1 3 4 यानी 4 हो गए, 4 5 9 हो गए, 9 9 18 हो गए आपके, और 18 7 कितने हो गए आपके, तो 18 7 आप जानते होंगे कि 25 हो गए। और आप यानी कि संख्या कितनी है, तो 5 है, 5 से डिवाइड कीजिएगा, यानी 5 25, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला भी आपका मोस्ट है, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। क्वेश्चन सेकंड भी आपका पक्का फंसने वाला है। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर समझना होगा। यहाँ पर बात हो रही है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल्म द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना होगा। क्वेश्चन सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन है कि बहुपद x³ - s² + x, यानी कि एक में आपका x² का गुणांक होगा, तो वह क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि -x² है, इसलिए इसका यानी कि जो गुणांक होगा वह -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट है कि बिंदु 7, -6 की कोटि का मान होगा। जब भी आप
सभी जानते होंगे कि कोटि y का निर्देशांक होता है और भुज होता है वह x का निर्देशांक होता है। तो यानी कि कोटि जो है वह -6 होगी, यानी कि -6 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x = 24 है तब x का मान आपका कितना आएगा? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, s = आपका 3 × 24 यानी कि 8 निकल कर आ जाएगा, यानी कि 8 आएगा निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राप्तांक का अधिकतम मान कितना होता है? तो आप सभी जानते होंगे कि प्राप्तांक का योग कितना होता है? तो वह 1 होता है, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a + b + c = 0 है तो aq + bq + cq = क्या होगा? क्या वह 0 होगा या फिर 3ab से होगा? तो आप सभी जानते होंगे कि aq + bq + cq - 3ab होता है, यानी कि आपका जो हो जाएगा वह 3abc आ जाएगा निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं, मोस्ट है पक्का फंसने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको समझना होगा। क्वेश्चन थर्ड है, मोस्ट है कि रिक्त यानी निम्नलिखित में से सत्य और असत्य आपको बताना होगा, यानी ट्रू और फॉल्स आपको इसमें से समझाना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी जो √3 है वह एक अपरिमेय संख्या ही है, यानी कि आपकी यह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + y = 0 का एक हल x = 1 y = -1 है। तो आप सभी जानते होंगे जब इसका जो एक हल है क्या यह सत्य है? तो यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि x के स्थान पर हम 1 रखते हैं और इसके y के स्थान पर -1 रखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल हल है, यानी कि यह भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि s = 0 s इसका समीकरण है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि आपका यह भी बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान नहीं होता है। नहीं दोस्तों, बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान होता है, यानी कि आपका जो विकल्प होगा वह यानी कि वह आपका यह रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बहुलक होता है, यानी कि आपका विकल्प यानी कि आपका यह इंटरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/6 होती है। क्या यह सत्य है? नहीं दोस्तों, 1/2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका मोस्ट है पक्का फंसने वाला है। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है आपको समझना होगा कि प्रत्येक यानी कि प्रत्येक एक शब्द का, यानी प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि 1/7 का दशमलव रूप क्या होगा? तो आप सभी जानते होंगे दशमलव रूप इसका क्या होगा, तो यानी 7 × 7, यानी कि 0.7 × 7, यानी कि आपका 3 बचा, तो 7 चौक 28, 2 बचा, यानी 2 बचा, यानी कि आपके 20 हो गए, तो 7 यानी 7 दूनी 14। इस तरीके से आपका यानी दशमलव पर 7 में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद का आपको उदाहरण देना होगा। तो एक द्विघात बहुपद का जो उदाहरण होगा वह क्या हो जाएगा? तो s² + 3x + यानी कि 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न यानी कि यहाँ पर बात हो रही है के मूल बिंदु के निर्देशांक आपको लिखना होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो वह अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घन के आयतन का सूत्र आपको पता होगा कि भुजा का होल क्यूब यानी कि a का क्यूब आंसर आ जाएगा आपका निकल कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं, क्वेश्चन 4-5 भी आपका मोस्ट है पक्का फंसने वाला है। क्वेश्चन 5 में क्या कर रहा है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा कि सही जोड़ियाँ बनाइए, यानी कि मैच द फॉलोइंग यानी मैच द कॉलम आपको सही जोड़ी बनाना होगा। तो कॉलम आ और कॉलम बा आपके सामने आ चुका है। तो -3 × -4 आपका क्या निकल कर आएगा? तो आप सभी जानते होंगे, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और 3 चौक कितना होता है, यानी 3 4 से आपका 12 होता है। आपका विकल्प बी पर चला जाएगा। -6 + 19 आपका क्या निकल कर आएगा? तो -6 + 19 आपका निकल कर आएगा 13, यानी कि आपका विकल्प डी पर चला जाएगा। 1/100 को हम 0.01 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/100 यहाँ पर देख लीजिए 2 के बाद दशमलव है, यानी कि इस पर भी 2 के बाद दशमलव होगा। 1/6 × 6 यानी कि 600 यानी कि 180 आपका यहाँ पर ना निकल कर कितना आएगा? तो 6 बन जा 6 0 6 3 जा आपका 18, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ई पर चला जाएगा। तो 1/4 + 1/4 = क्या होगा आपका? तो 1/2, यानी कि आपका क्या निकल कर आएगा? 1/2 आएगा निकल कर, क्योंकि 4 आपका कॉमन आ जाएगा, यानी एलसीएम आ जाएगा, यानी कि आपका लासा आ जाएगा। तो यानी कि एक यानी कि 1 + 1 यानी कि आपका 2 आ जाएगा निकल कर। तो 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी पर चला जाएगा। आई होप, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ चुका होगा। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं, क्वेश्चन 6 भी आपका मोस्ट है पक्का फंसने वाला है, लगभग हर साल आता है, इस बार भी पक्का फंसेगा। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है आपको अच्छी तरीके से समझना होगा कि 1 यानी कि 125 दी पावर 1/3 का आपको सरल करना होगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, जब भी किसी
भी संख्या की पावर 1/3 हो तो उस पर हम क्यूब रूट लगा देते हैं। मैंने अभी भी आपको बताया था कुछ ही देर पहले। तो क्यूब रूट यानी कि 125 का जो क्यूब रूट होता है वह कितना होता है, तो 25 25 25 पंजे आपका 125 होता है, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वह 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, अगर यहाँ पर ही इसकी पावर 1/2 होती तो हम इसका यानी कि क्या निकालते हम इसका, तो इसका हम वर्ग निकालते। जी हाँ फ्रेंड्स, वर्ग निकालते। क्वेश्चन में नेक्स्ट वाला है कि हर का परिमीकरण कीजिए। तो आप सभी जानते होंगे कि नीचे दिए गए संख्या के हम उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो आपका हर का परिमीकरण हो जाता है। तो फिलहाल कि यहाँ पर तो कोई यानी चिन्ह ही नहीं है तो हम डायरेक्टली गुणा करते हैं। तो 1/√2 का यानी कि हम हर का परिमीकरण यानी कि परिमीकरण किस तरीके से कर सकते हैं, तो √2 आपका ऊपर चला जाएगा, √2 का जो आपका स्क्वायर होगा वह 2 होगा, यानी कि आपका हर का परिमीकरण हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन 7 भी आपका मोस्ट है, पक्का फंसने वाला है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो क्षैतिज यानी कि x और x डैश है, ऊर्ध्वाधर y और y डैश, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो उस बिंदु का नाम मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु होता है और इसका यानी कि जो उसके निर्देशांक होते हैं वह 0,0 होते हैं। आपका आंसर निकल कर आ चुका है। आई होप, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।